Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, एक बड़ा प्रश्न जो कल से आप सभी के माइंड में चल रहा होगा कि आरएमएस जो दिसंबर 2024 में होने वाला एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। इसके बारे में नो डाउट कि कल से काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं क्योंकि सब ने रिस्पेक्टेड सर की, कर्नल अमरदीप सर की वीडियोस देखी और उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स, मैसेजेस वगैरह सारी चीज़ें। सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आज एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन की जो चिंताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा और ट्रस्ट मी, मैं जितनी ऑथेंटिक जानकारी आप तो दे सकता हूँ देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो आरएमएस एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इन सब के बारे में आज जो हम इस वीडियो के में चर्चा करने वाले कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने तैयार करे हैं और ये तैयार आप लोग ही कराते हैं। ठीक है, सो आखिर क्यों ऐसी रूमर्स उठी? रूमर्स बेसिकली इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक आरएमएस की वेबसाइट पर ऑफिशियल नहीं आया है, इसलिए नो डाउट कि हम सब ने वो पेपर देखा है जो सर ने हमें दिखाया है, तो रूमर्स फिलहाल इसीलिए कहा है। एंड दूसरा है प्रश्न इसके अंदर कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि एग्जाम ऑनलाइन होने के, कि नो डाउट कि हम सब बताएं कि ऑनलाइन होने की बात जब उठी है तो ऐसे कितने चांसेस मिलेंगे, कितने परसेंटेज चांसेस हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम जो है हमारा ऑनलाइन होता है तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड दोनों ही सिचुएशन में बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि समय कम है अब। अगर मान लो कि नहीं, फाइनल अगर होता है कि ऑनलाइन नहीं एग्जाम होना है, तो स्टूडेंट्स को हम लोग कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही टास्क है। एंड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं इस जो न्यूज़ अभी आई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, और हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, इन सारे 6 पॉइंटों के ऊपर हम लोग बड़ी आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं आप सभी के 2 मिनट लेना चाहूँगा। फिर कहता हूँ, ज़्यादा कभी आज तक अपना प्रचार नहीं करा है, ना कभी प्रमोशन करा, लेकिन दिस इज द टाइम। ठीक है, सो आप सभी के सामने हम सब लोग, हमारी पूरी इंटायर टीम जीके के लिए एक बुकलेट हम सभी लोगों ने तैयार करी, जिसके बारे में परसों मैं आप सभी के सामने इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। 2 मिनट का है तो सिर्फ 2 मिनट ही लूंगा, हो सकता है उससे कम भी हो। सो ये एक सैनिक एंड आरएमएस स्कूल की परीक्षा के लिए जीके का ब्रह्मास्त्र है, जिसमें जब मैं आपको दिखाऊंगा, और अभी दिखा देता हूं फटाफट स्पीड में। ये नेक्स्ट लेवल की बुक है। मैं आपको अश्योरिटी दिलाता हूं कि आपके 95% मार्क्स जो है इसके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली बुक है सैनिक और आरएमएस के लिए, 1500 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और ये इसी के साथ में आएगी। और मैंने जैसा कि कहा था एक पिज्जा से भी कम प्राइस की रहेगी, तो इसकी प्राइस जो है बेसिकली 249 हम लोगों ने रखी है। ऑनलाइन बेसिकली देखा जाता है, इस स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, आप कॉल करेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फाइल इसकी। फिर कह रहा हूं, मैं अश्योरिटी दिलाता हूं और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में एक ब्रीफ चीज, उसके बाद हम लोग वापस हमारे मुद्दे पे आएंगे। ये है बुकलेट हमारी कंप्लीट। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोगों ने डाल रखे हैं, बहुत सारे, काफी कुछ चेंजेस हैं। लगभग 129 पेज की बुक है ये हमारी। स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, और नेशनल अवार्ड से लेकर क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हो गई। इसके अलावा एमसीक्यू की जो फाइल है हमारी वो ये है, जहां पर हम लोगों ने इसके आंसर भी बच्चों के लिए लिख रखे हैं। बहुत सारी 66 पेज की है, 1500 प्लस एमसीक्यू। इसके अलावा आरएमएस और सैनिक के प्रीवियस 5 साल के पेपर भी इसमें हम लोगों ने डाल रखे हैं। डिटेल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर, फिर चर्चा करेंगे। ओके, तो फिर कहता हूं ये बुक लिटरली बता रहा हूं जीके का ही इसलिए बनाया गया क्योंकि नो डाउट कि मैथ्स में जो स्टूडेंट है वो 150 में से 150 लेके आता है, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लेके आएगा। जीके एक ऐसा ब्रॉड सेक्शन होता है जहां पर कहीं से भी प्रश्न पूछा सकता है। हमारी पूरी इंटायर टीम ने हर वो टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए ये बुकलेट तैयार करिए। ट्रस्ट में आप लेना एक बार इसको, मेरा ऐसा मानना है। पसंद नहीं आए तो आपके पैसे वापस। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जहां पर मेंशन है कि आखिर क्यों ऐसे रूमर्स उठे कि आरएमएस का जो एग्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला है वो ऑनलाइन होगा। नो डाउट कि हम सब रिस्पेक्टेड कर्नल अमरदीप सर को जानते हैं अच्छे से। कल उन्होंने एक वीडियो डाला और वीडियो में हम सब ने देखा कि बैकग्राउंड में एक पेपर था, और 9x तक जूम करने के बाद पता चला कि नहीं यार, आर्मी हेडक्वार्टर से एक पेपर जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो ऑफलाइन मोड पे जो पेपर हो रहे थे उसको ऑनलाइन मोड पर करने का एक प्रस्ताव पारित हुआ है। अब इसमें मंथन तो ऑलरेडी हो चुका होगा शायद, तभी ये बात आगे बढ़ी है, तभी इसका रिटर्न में पेपर जारी हुआ है। अब वीडियो देखने के बाद हम सब जानते हैं कि सर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है,
और ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कहूँ कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, या फिर किसी और यूट्यूबर टीचर्स को हम लोग नहीं जानते हैं, या वो हमें नहीं जानते। जितने भी यूट्यूबर टीचर्स हैं वो सब एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बट शायद थोड़ा सा ये फील होता है कि नहीं, हम अपने चैनल पर उनके बारे में क्यों नाम लें। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा मानना है कि आप हमारी ऑडियंस है, आप हमसे कनेक्टेड हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि जितनी हो सके ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। अगर इन चीज़ों में ही पड़ी रहेंगे तो शायद कभी जीवन में आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो नो डाउट सर के माध्यम से ही हमें पता चला। इवन मुझे भी, मेरे पास अभी तक ऑफिशियल वो पेपर भी मुझे देखने को नहीं मिला है। सो जैसे ही मुझे ऑफिशियल मिलेगा देखने के लिए, मैं आपके बाद एक और कुछ नया वीडियो लेकर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। आगे बात करते हैं, कितने परसेंटेज चांसेस हैं एग्जाम के ऑनलाइन होने के। सो नो डाउट कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर से वो पेपर आया है तो चांसेस पूरे पूरे हैं। अब शायद अगर पेरेंट्स इस चीज़ को इनिशिएट करें कि बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, 10 से 11 साल के बच्चे हैं, तो और इतने मैच्योर नहीं होते हैं सिस्टम को लेके। देखा जाए तो मोबाइल में गेम खेलने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में हर व्यक्ति की, ठीक है, एस्पिरेंट्स की मनोदशा अलग होती है। वो तो बेचारे मासूम से बच्चे हैं। काफ़ी टाइम हम भी देखने को मिलता है, हमें भी देखने को मिलता है कि बच्चे जब एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज होती है उनकी। और अब सोचो कि एग्जाम हॉल में 100 150 बच्चे अगर बैठेंगे तो जो भी इन्विजिलेटर होगा उसके लिए बता पाना हर चीज़ को मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। एक बार मान लो अगर किसी ने डांट दिया तो दोबारा क्वेश्चन पूछने में डिफिकल्टीज आएंगी। सो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, नो डाउट कि इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर परसेंटेज के बारे में अगर बात करें तो नो डाउट कि 90% चांसेस है कि एग्जाम हमारा ऑनलाइन कंडक्ट होगा। लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है हम लोग मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे कि सर ने बताया था कि इसको हम लोग शायद प्रधानमंत्री तक अगर हम इस चीज़ को पहुंचाएं, पीएम तक अगर पहुंचाएं मेल के माध्यम से उनकी मन की बात तक, तो शायद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और डेफिनेटली अगर हम सब प्रयास करेंगे तो ये ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, अभी तक फिर भी जब तक ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं हुआ है हम लोग यही मान के चलेंगे कि अभी तक एग्जाम हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, लेकिन चांसेस हैं, इवन 90% तक चांसेस है हम कहेंगे। ठीक है, नाउ थर्ड पे अगर बात करें तो अगर एग्जाम ऑनलाइन होता है तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एग्जाम क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अगर बारे में बात करें तो पेरेंट्स अपने स्तर पर भारत में लगभग 2 लाख बच्चा एग्जाम देता है सैनिक और आरएमएस का। ठीक है, इस साल शायद 2 लाख से ज्यादा भी हो जाए। हर बच्चा और हर पेरेंट्स अपने स्तर पर क्वेश्चंस बनाए कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैंने कम समय को देखते हुए, यानी कि ज्यादा लंबा वीडियो होगा इसलिए 3 बेसिक क्वेश्चंस आंसर तैयार करें। पहले डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नुकसान ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही कि 10 साल का बच्चा है, कंप्यूटर एंड माउस को प्रॉपरली हैंडल कैसे करेगा। और दूसरी बात यह कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्टी है। और दूसरी चीज कि जहां पर भी बच्चे रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन में इतने सारे सिस्टम सभी बच्चों के लिए लाना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा नो डाउट हमारे यहाँ पे बात करें तो कितने करा देंगे, 10 हद से ज्यादा 12 15, लेकिन फिर भी सभी को डेली प्रैक्टिस करा पाना थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। हम लोग मॉक टेस्ट तैयार कर सकते हैं सारी चीजें, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं उसको ऐप बनाने की बात आएगी, बहुत सारी समस्या आएंगी बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला तो यही है। और माउस चलाने में भी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है। जो 3 घंटे का टाइम मिलता है यहाँ तो क्या, हम बच्चों को लगभग हर साल लगभग 20 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन के समथिंग उसके मॉक टेस्ट लेते हैं। इतनी प्रैक्टिस उसको हो जाती है कि वहां मैदान में जब वो उतरता है तो फाइट कर लेगा। ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा, सभी के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है डेफिनेटली नुकसान बहुत ज्यादा रहेगा इस साल। दूसरा, एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर अलग अलग या फिर अलग अलग दिनों में पेपर होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम आएगी, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट पर काफी असर पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर हो रहा है या अलग अलग दिन में हो रहा है तो फिर ये देखा जाएगा जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स पता होगा। जैसे एमपी में, हमारे यहाँ एमपी टेट में व्यापम का एग्जाम जो होता है बेसिकली पीपी का, तो वहां पर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, तो फिर कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी आया, कौन सी का टफ आया, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और नो डाउट कि हम सब जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं फिर वो बातें उठेंगी कि नहीं यार, यहाँ पर जैक लगा है, वहां पर जैक लगा है, ऐसी बातें डेफिनेटली आना जायज है अगर ऐसी होती हैं चीजें तो। ठीक है ना। और ये जो मेरे प्रश्न का उत्तर है दूसरे वाले का, जो डिसएडवांटेज है, ये मैंने पर्सनली चीजें फील करी हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार का सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, सारी चीजें, ऐसा किसी प्रकार की क्रिटिसाइज करने का उद्देश्य नहीं है इस वीडियो का माध्यम। ठीक है, नाउ टीचर स्टूडेंट को कैसे लेकर जाएंगे अलग अलग। जनरली हम सब ने देखा है अभी कि जो भी सेंटर होते हैं आरए में, जैसे मैं धौलपुर के बारे में अगर बात करूं तो आसपास के जितने भी
पड़ोस में शहर हैं, आगरा हुआ, ग्वालियर हुआ, झांसी हुआ, यहाँ के सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, जो पेरेंट्स आ सकते हैं बच्चों के साथ वो पेरेंट्स आ रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं पेरेंट्स वो कहीं ना कहीं बसों के माध्यम से, वैन के माध्यम से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स हैं उनके साथ में बच्चों को भेज रहे हैं। और अगर मान लो उसी कोचिंग पर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लो अगर 50 बच्चे हैं, 10 का दूसरी जगह सेंटर पड़ा, 10 का दूसरी जगह सेंटर पड़ा, टीचर्स कहाँ कहाँ किस किस बच्चों के साथ में जाएंगे? तो प्रॉब्लम्स तो आना जायज है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा करके आप न जाने कितनी प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं अपने आप में, ठीक है। एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि समय बचेगा यार, ठीक है, समय बचेगा गोला भरने में, सिर्फ एक क्लिक में काम होगा आपका। नंबर और रिजल्ट जो हो जिसका हमें वेट करना पड़ता है कि आरएमएस रिजल्ट कब आएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वहां आपको बच्चे के नंबर तुरंत पता चल जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है, ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा आपको। इवन जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जनरली होता है कि ये क्वेश्चन हमें मैथ्स में नहीं आ रहा तो इसको बाद में करेंगे, फिर वहां क्वेश्चन ढूंढो, गोला देखो कौन सा हमने फिल नहीं करा है, ठीक है, वहां पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि आपने जो फिल करा होगा उस पर ग्रीन मेंशन होगा, जो नहीं होगा उस पर रेड मेंशन होगा, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ऑप्शन बदलने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जनरली क्या होता है, ओएमआर शीट में हमने गोले भर दिए हैं, फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं चेंज, यहां पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा चेंज करना है आप दूसरे पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, लेकिन अल्टीमेटली क्या ये बेनिफिट 10 साल के बच्चे के लिए? हमें ये बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो बदलते समय के साथ में हमें बच्चों को शुरू से ही स्मार्ट बनाने का प्रयास करना है, ये इसका एक बेनिफिट है। तो नो डाउट कि हमें बच्चों को स्मार्ट बनाना है, लेकिन क्या ये अभी सही समय है कि एग्जाम हमारा दिसंबर में होने वाला है और हम जो है एक पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? अगर मेरे हिसाब से जैसे आरएमएस हुआ या सैनिक स्कूल सोसाइटी हुई या कोई भी जो ऑनलाइन एग्जाम बच्चे स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर ये कोई नया आपको बोलते हैं ना कि इनिशिएटिव अगर लेना है, तो आप कम से कम 6 महीने, 8 महीने या 1 साल पहले बता दो कि नेक्स्ट ईयर से कुछ इस तरीके की प्रोविजंस रहेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं, सो दैट कि बच्चों को डिफिकल्टी ना हो, टीचर्स को डिफिकल्टी ना हो, और वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा सकें, ठीक है। स्मार्ट बनाना है हमारा मोटिव ही है, बदलते समय के साथ हम सबको स्मार्ट बनना है, हमारे बच्चों को एडवांस बनाना है, लेकिन थोड़ा सा समय भी हमें देखना है कि क्या ये सही समय है जहां बच्चा ओएमआर की प्रैक्टिस कर रहा है। इवन काफी इंस्टीट्यूट वालों ने तो मॉक टेस्ट दिलवाए होंगे बच्चों को अभी तक, अब वो वहां से वहां शिफ्ट होना, फिर सिस्टम को अवेलेबल करना, ठीक है, बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ेगा हमें, ठीक है। एडवांटेज है नो डाउट इसके, लेकिन बच्चों को उस लेवल पर पहले पहुंचाना है। एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से, और मान लो अगर किसी बच्चे के पास अगर लास्ट एज यानी कि लास्ट अटेम्प्ट हुआ उसका, तो उसके साथ तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाएंगी यार, ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनली सोचना है। बाकी पेरेंट्स क्या सोचते हैं अपने थिंकिंग को अपने कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपडेट करें, ठीक है। फोर्थ अगर बात करें कि दोनों ही सिचुएशन में बच्चों को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि समय कम है। अगर मान लो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो, ऑफलाइन की तो आप इतने सालों से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पहले तो बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को एक साथ आकर मीटिंग करनी होगी कि अब हमारे पास क्या प्लान है बच्चे के लिए। इसके अलावा जो आप मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए, पूरा प्रयास करें कि अब सिस्टम के माध्यम से टच, जो भी कंप्यूटर वाले होते हैं लोग बाग, जो बहुत सारी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, थोड़ा सा कोलैबोरेशन करने का प्रयास करें, और उनसे कहिए कि हम वीकली बच्चों के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, सो दैट कि उनको इजीली प्रैक्टिस हो जाए ऑनलाइन टेस्ट दिलाने की। ऐसी समाधान बहुत हो जाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट वाले भी थोड़ा सा अपना 5-10 सिस्टम, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन वो डेफिनेटली काम कर लेंगे, हम करेंगे, और हम जितने भी अच्छे स्तर पर हमारे यहाँ के बच्चों को नेक्स्ट लेवल पर तैयार कर सकते हैं हम तो करेंगे। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, पेरेंट्स कोई बाहर से अगर हमारे पास आना चाह रहा है, देख मोस्ट वेलकम, ऐसा नहीं, हम लोग आपका सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में हमें बच्चों को कैसे तैयार करना है, ऑफलाइन का आप सभी को पता है, और ऑनलाइन मोड पर आप सभी को सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो सिस्टम जरूर अपने घर पे बच्चे के लिए परचेस करना, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो, अगर नहीं तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे बाद में, ठीक है। नाउ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या चाहते हैं? पेरेंट्स तो अभी वर्तमान में देखा जाए, दिन से बात हुई वो तो बिल्कुल नहीं चाहता है, बच्चा बेचारा वो तो वैसे ही घबरा जाता है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस समय अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट का मत यही है कि नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर 10% के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह मिलेंगे आपको। तो कुछ 10% बच्चे ऐसे जो एडवांस है, जो चाहते हैं कि नहीं यार ऐसे ही होना चाहिए ऑनलाइन, कि हम लोग इजीली कर लेंगे। लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं? मेजोरिटी के हिसाब से हमेशा डिसीजन लिया जाता है, ये हमेशा हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन से बात करते हैं कि हम अपने स्तर पर इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सबने वीडियो देखा था सर का, कि अगर हम प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है वहां पर हमारे 100 मेल वगैरह अगर जाते हैं, उन तक हमारा मैसेज अगर हम पहुंचते हैं, तो डेफिनेटली एक बार शायद
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डिसीजन बदले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ वैसा वाला वॉर वाला सीन नहीं है, बच्चों का एग्जाम है। ठीक है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन का मोड का प्लान है, तो इस साल नहीं अगले सत्र में प्लान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सब, हमारी पूरी इंटायर टीम और पूरे इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं वो सब इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। तो हम सभी को प्लान करना है। पहले तो हम सर्च करेंगे, पहले मुझे भी नहीं पता है कि कैसे करना है, मैं खुद सर्च करूंगा, हम बताएंगे आपको कि कैसे हम अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे, अपने जाने वालों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, बोलता ना वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। तो डेफिनेटली हम सब लोग प्रयास करेंगे अपने बच्चों के लिए, और अगर ऐसी बातें अगर हो रही हैं तो अगर चेंजेस नहीं भी होते हैं तो हम लोग तैयार करेंगे, डेफिनेटली तैयार करेंगे, क्योंकि वी आर वॉरियर्स। ठीक है, बच्चों का एग्जाम है, एक नया चैलेंज आया है, एक नई जोश के साथ में हम लोग बच्चों के लिए काम करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि अगर कंक्लूड करूं पूरी वीडियो को, तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा एग्जाम, जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा अभी हम लोग यकीन नहीं करेंगे। चांसेस ऑनलाइन के होने के ज्यादा हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करा है। और लास्ट में एक थैंक यू वाली स्लाइड, थैंक यू वेरी मच। फील फ्री टू कॉल अस, टाइमिंग मैंने बता रखी 9 से 10 के बीच में, रोज आप रात में कॉल कर सकते हैं, और बाकी तो मेंशन कर ही दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ सबकी बात मैंने, जितने भी आज मेरे पास कॉल मैसेजेस आए हैं, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक रख दी है। बहुत जल्दी आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।